everyone, a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. नमस्कार, bonjour, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ अंकना, आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेस एट इम्बाइब, और आज हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड ऑफ कोर्स वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, विच इज AI, the artificial intelligence. Ever since I think ChatGPT has dropped its name out there in the world, हमारी दिन दुनिया सब कुछ बदल चुकी है, राइट? हम बिल्कुल ऐसे बहुत चक्के हो चुके हैं, अमेज्ड हो चुके हैं विथ द कैपेसिटी ऑफ व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डू. But this is just one of the examples. We have been using artificial intelligence and it has been a part of our lives in multiple ways even before we got aware about ChatGPT. इसके बहुत पहले से ही AI हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है और आगे भी बनने वाली है और भी ज़्यादा. So what do you really mean by artificial intelligence? I would really want you guys to go ahead and find the answer to this question. क्योंकि कई बार हम सिर्फ AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं पर हमें एग्जैक्टली उसका मतलब समझ नहीं आ रहा है. ये जवाब आपके हिसाब से क्या होगा, सोच कर और ढूंढ कर, समझ कर और ये सेशन देख करके भी ऑफ कोर्स मुझे बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कि कैसे AI हमारी ज़िंदगी बदल देगी. फॉर दैट मैटर, जब मैं कह रही हूँ AI के बारे में बच्चे, सो इवन हियर at Imbibe, we are very actively integrating and using the artificial intelligence in order to ensure that आपकी learning जो है वो बिल्कुल आपके हिसाब से हो. कभी भी आप किसी भी कंटेंट को उठाकर जब पढ़ते हो, कोई क्वेश्चन लेते हो, कोई टेस्ट लेते हो, कुछ प्रैक्टिस करते हो, तो नॉर्मली वो प्रैक्टिस कैसे होता है, नॉर्मली वो टेस्ट कैसे होता है, हाउ डज इट हैपन, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ डज इट वर्क. व्हाट यूजुअली हैपन्स इज दैट आप जब अपनी टेस्ट को लेने जा रहे हो, एक स्टैंडर्ड टेस्ट क्रिएटेड है विच एवरीवन हैज़ टू अटेम्प्ट. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर एक बच्चे को उसकी लर्निंग आउटकम्स अचीवमेंट के हिसाब से टेस्ट मिलेंगे. कई बार होता है कि किसी कॉन्सेप्ट को मैं जल्दी समझ जाऊँगी और किसी कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है. लेकिन अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड आए तो इट डजंट रियली हेल्प मी इवॉल्व माई लर्निंग. मेरी लर्निंग बेटर नहीं हो पाती है और क्योंकि वो टेस्ट आ जाता है मुझे डर भी लगता है. सो इट ओनली मेक सेंस कि अगर मैंने सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग गेन की है तो मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पहले आंसर करूँ. अगर मैंने एडवांस लर्निंग की स्टैंडिंग कर ली है तो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करूँ. सो दैट इज हाउ यूल गेट द टेस्ट ओवर हियर. यू कैन ट्राई एंड सी इट फॉर योरसेल्फ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज टॉपिक विच इज AI कैसे बदलेगी हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारा सब कुछ. आर यू नॉट स्केप्टिकल अबाउट अ फ्यूचर विथ AI? मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब हम मैट्रिक्स और टर्मिनेटर और ऐसी सारी मूवीज़ के बारे में सोचते हैं, और कई सारी मूवीज़ हैं जहाँ पे हम देखते हैं, अवेंजर्स फॉर दैट मैटर, राइट, वन ऑफ माई फेवरेट्स. ऐसी सारी जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये मशीन के अपनी इंटेलिजेंस होगी, वो अब हमारे इमोशंस को, हमारे मूड को, हमारी डिज़ायर्स, एस्पिरेशंस को भी असेस करेगा. उसके हिसाब से हमारी सारी जो फीड है वो ऑल्टर हो जाएगी, हमारी सारी जो नीड्स है केटर हो जाएगी. इट्स वेरी amazing and astonishing as to where the technology has led us to, but at the same time scary as well. What if the machines do come alive? Because when you're saying artificial intelligence, it does definitely mean that it is kind of alive in its own way. But does that scare you? Does that make you a little skeptical that, oh my God, what will happen? How will it happen? And if you are thinking like that, then let me tell you, trust me, you're not alone. ये सिर्फ आप नहीं हो जो ऐसा सोच रहे हैं, और भी कई सारे लोग हैं जो सेम चीज़ वंडर कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं और सोच रहे हैं. So let's move on and understand that even Aristotle, even he had his doubts about the impact of technology, one of the most intellectual people out there in the world, envisioning a future where roles for musicians and weavers might be eliminated. And we have, for that matter, even started witnessing things like that, right? एक डेटा है जो ऐसा कहता है कि ऑटोमेशन की वजह से हर 10 साल पे करीब 6% लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी, इररेलेवेंट हो जाएगी, बिकॉज ऑटोमेशन आ जाएगा. जो काम पहले लोग मैनुअली कर रहे थे वो अपने आप ऑटोमेटिकली मशीन्स की मदद से होने लग जाएगी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच these jobs and people who are doing it would become irrelevant.
सो ऑफ कोर्स वी हैव ऑटो ट्यून्स नाउ, है ना. ऑटो ट्यून से कोई भी अच्छा साउंड करने लगता है. आलिया भट्ट की भी आवाज़ बहुत मधुरी लगती है ना, सलमान खान की भी लगती है. सो ही डिड एनविजन अ वर्ल्ड जहाँ पे आगे जो भी रोल्स होंगे, चाहे वो म्यूजिशियंस के रोल हो, वीवर्स के रोल हो, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ देखा है ये होते हुए, वो चेंज होता जाएगा, उसको मशीन्स रिप्लेस करती जाएगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड एंड हैव अ लुक एट व्हाट एक्सपर्ट्स एक्चुअली बिलीव, what truly is going to happen and what will ultimately occur in the future as per proper proven facts, and not just speculate around, be scared. डरना भी है तो थोड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, है ना. तो जैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला कि बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि AI होता क्या है. The very first question, the very first thing that definitely hits my head and that comes to my mind is, what do you even mean by the term AI? So बच्चे, AI basically stands for artificial intelligence. इंटेलिजेंस जो दिमागी कैपेसिटी पोटेंशियल हमारे दिमाग की होती है वो आर्टिफिशियल, यानी कि नॉर्मली अभी तक हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में सुना था, विच ह्यूमंस आर बोर्न विथ, एंड दैट इज व्हाई ह्यूमंस हैव डन सो मेनी डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस एंड क्रिएशंस यूजिंग आवर इंटेलिजेंस. अब इसी इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट किया जा रहा है. क्या किया जा रहा है? रेप्लिकेट किया जा रहा है. हर एक चीज़ जो हमारा दिमाग कर सकता है, हम उसे अब आर्टिफिशियली कराने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, कंप्यूटर सिस्टम्स, राइट. So these are basically machines and computer systems that can do tasks that usually require human intelligence, which means the human intelligence has now been replicated in the form of a machine, and the machine is now capable enough, has enough potential to make these decisions, to make these changes and get the task done, which otherwise wouldn't have been possible without a human intervention. जैसे आपको बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया था टेस्ट का, है ना. मैंने आपको बोला कि जब आप कोई टेस्ट लेते हो तो कोई बच्चे, कई बार हमारा होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल पे समझते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को हम मीडियम नॉर्मल लेवल पे समझते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को हम एडवांस लेवल पे भी समझ जाते हैं. लर्निंग की प्रोसेस होती है, ठीक है. आप यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचते हो, लेकिन आप जिस वक्त जहाँ पे हो आपके लिए बेटर होता है कि आप वो वाला टेस्ट ले सको. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है, विच अदरवाइज अ ह्यूमन वुड हैव टू आइडेंटिफाई, राइट. ये ह्यूमन को ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा इस बच्चे ने ये बेसिक मैथ सीखा है तो मैं इसे पहले ईजी वाले क्वेश्चंस दे दूँ. इसने एडवांस लेवल सीख लिया है तो अब इसको हम अगले साल अगले लेवल वाले क्वेश्चंस भी दे सकते हैं. ह्यूमन ने स्टडी की, समझा, देखा, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज किया, फिर दिया. ये मशीन क्या करेगी? अपने आप सारे डेटा को पढ़ लेगी और अपने आप हिसाब से क्वेश्चन दे देगी कि किसको जाना चाहिए बेसिक, किसको चाहिए जाना चाहिए एडवांस. किसी ह्यूमन को असेस करने की, देखने की, ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हाउ कूल इज दैट? It definitely sounds cool, but also scary at the same time, because as I said right in the beginning, what if these machines come alive like Matrix, Terminator, Avengers? What if the robo comes over and takes away all the power and starts ruling the world? That would be a scary world to be in. So it is artificial intelligence is definitely, as of now, till it is not coming alive and is still dependent on human, is still collecting the data from us, is still waiting for human intervention in order to reach the another level, in order to reach other level. It is revolutionizing the world around us. It is making remarkable changes. It is bringing all of these, amazing platforms like ChatGPT, which is, and it's very funny. I actually saw this video on Instagram where the child was actually using ChatGPT to finish their homework, finish the homework that the child had received from school, and had just typed the question. ChatGPT had given the answer and then just copied the answers. So I think we have come to a world, and please don't do that, okay? Don't do that, because ChatGPT is not going to come and write your answers in your examination, final examination. So definitely don't do that. So we have understood that it is reshaping the industries, driving remarkable advancements in technology, right? It is providing platforms to us where, let's say earlier, if a video was recorded and I wanted to edit it, it would take me a lot of time to bring in all of those effects and edit it out and figure out what needs to be done and not. Now there are platforms which are AI enabled. They can do it in a jiffy. And that is how it is definitely improving our life, making our lives much more productive, much more effective, and
getting the work done which otherwise would require a lot of manual work, a lot of time, and would not really be so efficient in producing the results. But these machines and these artificial intelligences are making it only easier for us and also enabling us to reach another level in what we can produce. So self-driving cars, for example, Tesla काफ़ी famous है, one of those, right? So self-driving cars and autonomous drones powered by AI will redefine transportation. So we'll start right from the very first one. सबसे पहली चीज़ क्या होगी? Transportation हो जाएगी revolutionize, right? What will happen? The transportation will be revolutionized. कैसे? अभी आप जब स्विगी जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर करते हो, ऐसा कई बार कई जगह देखा भी गया है, वैसे तो होगा, तो कौन डिलीवर करने आता है? There's a delivery boy or a delivery woman who will come, a delivery girl who will come, give the food, go to the restaurant, collect the food, drive all the way, come and then deliver the food to you. This may sometimes result in delay because of the traffic, or maybe they have another deliveries to do, stuff like that. Eventually it is being considered and has already started happening that there will be drones which will be AI operated and enabled, जो आपके लिए क्या करेंगे? खाना रेस्टोरेंट से पिक करेंगे और उठाएंगे, ला के आपके घर के सामने ड्रॉप कर देंगे जीपीएस लोकेशन की मदद से. एंड दैट इज अ वर्ल्ड that we are looking forward towards. It's certainly going to happen. It has started happening already in multiple places. We have seen, especially जब कोई disaster हो रहा है जहाँ पे roads are inaccessible, it's difficult to reach somewhere. We are using these means and methods to in fact reach these places and deliver the food to the people who need it. So we see, and then self-driving cars. So यहाँ पे अब थोड़ा ऐसा भी है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा क्रिएट करना होगा that we are able to afford and operate with these things. Otherwise it will be difficult. But for example, in US, Tesla is one of the luxury and highest selling cars in that segment. And people opt for it because of the easiness that it brings with its automated system. फ्लाइट्स फॉर दैट मैटर ऑटो पायलट पे चलती हैं. पायलट को पूरे टाइम हर एक चीज़ पे नज़र नहीं रखना पड़ता है. शुरू में जब एक बार फ्लाई करा दिया, उसके बाद टेक ऑफ के बाद वो ऑटो पायलट पे भी चली जाती. तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या कर रहे हैं? आप खुद ही सेंस कर लेते हैं कि अरे, इन फैक्ट फॉर दैट मैटर ऐसा है कि वहाँ पे एक येलो लाइन बनी हुई है जिसके लेफ्ट पे आप जाओगे तो आप कर्ब पे पहुँच जाओगे. एंड दैट इज़ नॉट अ सेफ डिस्टेंस टू बी इन इफ यू आर ड्राइविंग एट अ सर्टेन स्पीड. यानी कि आपको फुटपाथ के बहुत करीब नहीं जाना है. द मोमेंट यू क्रॉस दैट येलो लाइन, you'll start getting a very strong vibration and indication from the car itself that hey dude, wake up, if just in case you have snoozed out. आप गलत जगह जा रहे हो, गाड़ी ठुक जाएगी, एक्सीडेंट हो सकता है. तो ऐसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ गए हैं इतनी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो अब इनेबल करती हैं हमें कि हम बिना ड्राइवर के भी गाड़ी में चल सकते हैं. आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है, वो गाड़ी पार्क भी कर लेगा. ये जिन लोगों को गाड़ी सीखना नहीं आता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं रहना है किसी पे कि भैया मुझे यहाँ से वहाँ छोड़ दो, उनके लिए ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करके ला दी गई है. ऐसे ऑटोनॉमस ड्रोन्स भी ला दिए गए. एंड नेचुरली विद दैट हैपनिंग, द होल सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ बीन रीडिफाइंड. What you could have imagined otherwise would never have had a vision of not having a driver in the car. मतलब गाड़ी को चलाने के लिए चालक तो चाहिए यार, उसके बिना तो हम इमेजिन कर ही नहीं सकते थे. लेकिन AI and this whole technology has enabled us, and so much so that it has in fact improved the road safety. क्योंकि उनको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये रूल्स है, आपको इस हिसाब से चलना है. हालांकि वो कई बार काम नहीं करता है, वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस इसीलिए आ जाता है. और इस यहाँ पे एक मोमेंट लेके मैं इस चीज़ को भी समझाना चाहूँगी दैट while we are getting scared or maybe a little afraid of oh my god, this is happening, machines are coming in, what if they come alive, they're replacing us. Guys, humans will never and can never really be replaced by them. See, first of all, it's a replication of our own intelligence. It will never, I wouldn't say it will never be as intelligent as a human, but humans have the capacity which they are blessed with by the nature just for being humans, is taking that call in that particular time. They don't run by codes. So we take very circumstance based calls a lot of times. That is what is required in that moment. तो कई बार रूल्स तोड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको सामने वाले को बचाने के लिए, पर मशीन में वो कॉलिंग कैपेसिटी नहीं होगी कि वो रुक जाए. तो ह्यूमंस वैसे रिप्लेस नहीं होंगे. बट एनीवेज, दे हैव डेफिनेटली इम्प्रूव द रोड सेफ्टी. क्योंकि कई बार हमें लगता है कि यार ये 60 माइल्स पे चलना है, इस रोड में ये इंस्ट्रक्शन है, क्या हो गया, हम
65 पे चल रहे थे, 70 किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से चल रहे थे, स्पीड आगे पीछे कर लेना। बट द मशीन्स आर वेरी क्लियर, उनका ये रूल है यहाँ पे, ये इतनी स्पीड है वैसे ही चलेंगे। ट्रैफिक कंजेशन रिड्यूस हो जाता है। अब ये ड्रोन्स वगैरह आ जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये जो 20 लोगों ने खाना ऑर्डर किया, उनका खाना ऊपर हवा से डिलीवर हो रहा है, ड्रोन लेके जा रही है। वो 20 बाइक्स या 20 और जो भी व्हीकल्स हो सकते थे रोड पे कंजेशन कर सकते थे, वो भी नहीं आएंगे आप, ठीक है। इनेबलिंग एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम इज वेल। सो खाना, बाकी सारी चीज़ों की डिलीवरी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम ट्रांसपोर्टेशन को रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गेट डन विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। देन हेल्थ केयर। तो अब जब ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो हेल्थ केयर में भी कुछ तो बात आएगी। तो वी आर लुकिंग एट AI revolutionizing healthcare with personalized medicines, faster and more accurate diagnosis and AI assisted surgeries। तो सर्जरीज भी अब AI असिस्टेड हो रही है, ऑपरेशंस भी ऐसे कई सारे हो रहे हैं जहाँ पे अगर मान लो इफ इट्स अ स्मॉल ऑपरेशन एंड द डॉक्टर इज नॉट अवेलेबल, द AI itself can do that surgery and guide the person over there, leading to improved patient outcomes and increased access to quality of healthcare। सो कई जगह अगर आप लिमिटेड हो इन टर्म्स ऑफ मीन्स, आप लिमिटेड हो इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग अ वेरी गुड डॉक्टर, लिमिटेड हो इन टर्म्स ऑफ नॉट हैविंग अ वेरी गुड डायग्नोस्टिक सेंटर, यहाँ पे आपके पास अब ऐसी एप्स, ऐसी प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दी गई हैं जो आपकी मदद करती हैं इस चीज़ को अचीव करने में। AI रेवोल्यूशनाइज कर रहा है क्योंकि अब मेडिकेशन हैज़ बिकम पर्सनल। लेट्स से I have a certain problem and my another family member, my sister also has the same problem, but my body is different and her body is different. So अगर हम सेम इलाज दोनों पे करने की कोशिश करेंगे तो there's a high possibility it may not work. But with this personalized medication which will read the details, every minute detail of my health and hers as well, वो डिफरेंस को स्पॉट कर देगा। वो उसकी कोडिंग में ऐसा है कि वो उस डिफरेंस को स्पॉट करके अलग अलग तरीके बता देगा जो शायद कहीं ना कहीं मिस हो सकता है अदरवाइज इफ यू आर नॉट एट अ प्लेस वेयर यू हैव एक्सेस टू अमेजिंग हेल्थ केयर। देन ऑफ कोर्स फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस, कई सारे टेस्ट, कई सारी identifications of issues based on the indicators that are there। ये सारी चीज़ें अब इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से, इन AI enabled machines की वजह से बहुत आसान होती जा रही हैं, और अब सर्जरीज भी AI जो है वो असिस्ट करने लग गए। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हमें पता है कि हेल्थ केयर इशूज़ बहुत है। देयर आर कंट्रीज़ वेयर दे हैव गुड फैसिलिटीज़ ऑफ योर healthcare, but then there are countries like India where the population is really high, but the number of doctors and hospitals is not enough to suffice, and you cannot immediately produce doctors and hospitals for that matter, but you can definitely get access to these platforms, these options which will help you achieve the same thing in some capacity, maybe not holistically, limited ही से, लेकिन आप achieve तो कर ही पाते हो, right? Then apart from that, इससे मुझे ये याद आया, when we are talking about transportation का रेवोल्यूशनाइजेशन, ठीक है, तो इंडिया में जैसे अगर आप फ्लाई करते हो, जब आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको क्या करना होता है, आपको कम से कम 1 घंटे पहले बोर्डिंग करनी है, ठीक है। वो 1 घंटे बोर्डिंग में लाइन लंबी होगी, 1 घंटे पहले बोर्डिंग गेट्स बंद हो जाएंगे, तो मेरे को कम से कम हाफ एन आवर का बफर रख के पहुंच जाना है कि मेरी 9 बजे की फ्लाइट है, 8 बजे बोर्डिंग बंद हो जाएगी, तो भैया मैं 7:30 तो लाइन में आ ही जाऊँ। अब वो 7:30 को मुझे पहुंच जाना है, और एयरपोर्ट अगर आप बैंगलोर में हो तो 1.5-2 घंटे कितने भी दूर हो सकता है, यानी कि 9 बजे की फ्लाइट लेने के लिए मुझे कम से कम 6:30 बजे अपने घर से शुरुआत करनी होगी, विच मेक्स द होल प्रोसेस so lengthy and taxing, right, and tedious। वहीं पे in a lot of European, Scandinavian countries, they have enabled such AI powered systems that none of this is required। अभी जब हम जाते हैं तो हम अपना आधार कार्ड और अपनी टिकट लेके जाते हैं, वहाँ पे एक भैया होते हैं, वो हमारे लिए सिक्योरिटी चेक कर देते हैं कि हाँ ये वही इंसान है जिसका टिकट है, फ़ोटो देखेंगे, बोलेंगे कि अरे ये तो 15 साल पुरानी फ़ोटो, आप पहचान में नहीं आ रहे हो, है ना। अब वहीं पे इन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज AI पावर्ड थिंग्स, ये पूरा लाइन, ये पूरी मेथड जो है बहुत कट शॉर्ट हो गई है और बहुत फटाफट होती है। आप जाओगे, आपका रेटिना स्कैन हो जाएगा या फिंगर टिप्स पे प्रिंट स्कैन हो जाएंगे, एंड यू कैन ईजिली जस्ट कीप ऑन मूविंग। एक्सरे लगा हुआ है, वो आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर लेगा कि हाँ आप कोई वेपन तो कैरी नहीं कर रहे हो, कुछ भी मेटलिक कैरी नहीं कर रहे हो, एंड देन यू गुड टू गो।
So that's how you see that how well it is revolutionizing even the whole process of traveling, if not travel particularly. Then transforming the workforce. जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कफोर्स है कहीं की भी दुनिया में, वो भी ट्रांसफॉर्म हो रही है. क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेट कर रहा है रूटीन टास्क्स को, फ्रीइंग अप ह्यूमन पोटेंशियल फॉर मोर क्रिएटिव एंड कॉम्प्लेक्स जॉब्स, fostering innovation and reshaping industries across the board. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. मान लो मुझे कोई आई एम अ साइंटिस्ट एंड आई वांट टू I'm working on creating something, creating a machine, and I keep on noting the data on and on, on and on. अब मुझे वहाँ खड़ा होकर के डेटा लिखते रहना पड़ेगा. बट अगर मेरे पास एक ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी आ जाए जो मेरे बदले ये कर दे, उस डेटा को लिख भी दे, एनालाइज भी कर दे, तो मेरा दिमाग, मेरा टाइम दोनों फ्री हो जाएगा टू बी एबल टू डेडिकेट इनटू समथिंग एल्स. And that's the beauty of AI, right? It is automating the regular tasks. जो भी करना है वो AI कर दे रही है, ठीक है, ये मशीन्स कर दे रहे हैं. वैसे तो पहले भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी उससे कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी में हम मशीन्स को इस तरीके से लेकर आ गए, तो इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जैसे मान लो असेंबलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड देन क्रिएटिंग द बिगर मशीन वाज डन बाय अदर सिंपल मशीन्स दैट वर देयर. सो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने पहले ही करना शुरू कर दिया था. बट नाउ हाउ otherwise, how else can you utilize is also we are able to see that the scope of that as well. सो AI ऑटोमेट कर रहा है रेगुलर टास्क जो हैं, अब वो इंसानों के करने की जगह वो करता है, जो कि हमें ये स्कैर ज़रूर कर सकता है कि यार अब वो लोग जो ये काम करते थे अब वो क्या करेंगे, उनकी नौकरी ख़त्म हो चुकी है, इररेलेवेंट हो चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक कंसर्निंग फैक्टर है. बट उसका एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि ऑफकोर्स नाउ दीज पीपल कैन गेट मोर स्किल्स, कैन टेक अप मोर क्रिएटिव एंड कॉम्प्लेक्स जॉब. सो इट्स ओपनिंग द विंडो फॉर मोर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉर ह्यूमन्स इन जनरल एट अ वेरी बेसिक लेवल. सो इनोवेशन के लिए, रीशेपिंग इंडस्ट्रीज के लिए, नए प्रोडक्शन के तरीके के लिए, ये सारी चीज़ें अब हमें AI आज़ाद करके दे रही है और हमें इनेबल कर रही है अचीव करने के लिए. एजुकेशन की बात मैंने बिल्कुल शुरुआत में की थी एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ वन ऑफ बिग फैक्टर. हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सब बहुत बेसिक्स है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए. एंड जहाँ पे स्पेशली रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है ना, वर्कफोर्स का प्रॉब्लम है, जहाँ लोग हैं कम, जहाँ लोगों के पास एक्सेस कम है क्योंकि वो रिमोट एरियाज में है लेजिस से, या रिसोर्सेज कम है, वो सब लोगों को केटर नहीं कर सकते, यहाँ पे ये हमारी मदद बहुत करता है. So AI-powered adaptive learning platforms will offer personalized education catering to individual student needs and revolutionizing traditional classroom settings. Traditional classroom कैसी होती है? अभी भी एग्जिस्ट करती है और करनी भी चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते कि नहीं करनी चाहिए. बट असिस्टेड लर्निंग उसमें इनेबल कर पाना डिफ़िकल्ट होता है. आप जब बच्चे क्लासरूम में बैठते हो, एक टीचर होती हैं, सामने में 35 बच्चे, कम से कम 25 बच्चे, 35 बच्चे, 40 बच्चे बैठे हुए, कई बार उससे बहुत ज़्यादा भी होते हैं. अब टीचर ने एक टॉपिक उठाया, उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, सारे बच्चों को पढ़ा रही है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टॉपिक वही है. उन्होंने एक स्टैंडर्ड तरीका निकाला कि भैया ये जिस बच्चे को बेसिक नहीं आती होगी उसको भी इससे समझ आएगा, और जिसको आती होगी उसकी भी लर्निंग इसके बाद इसके और ऊपर बिल्ड धीरे धीरे करी जा सकती है. तो यहाँ से इस मेथड से इसको पढ़ाते हैं. लेकिन उसमें कई सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा होगा कि उनके टाइम की यूटिलाइजेशन ढंग से नहीं हो रही है, जो कि फैक्ट भी है. दैट्स हाउ आवर सिस्टम ऑफ स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन वर्किंग. मैं भी वैसे ही पढ़ाती थी, मैंने वैसे ही पढ़ाई करी भी है, ऐसा ही सिस्टम चलता है. कई बार वहाँ पे टाइम की प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हो रही है? जैसे ही आप थोड़े से बेसिक से एडवांस पे जाते हो, और जिस बच्चे को बेसिक समझ नहीं आया वो एडवांस नहीं समझ पाएगा, और जिसको पहले से एडवांस आता है उसके लिए बेसिक समझना एक extra putting in efforts and time हो जाता है, which is not really going to be fruitful for this child. So what is the solution over here? ऐसे platforms provide कर देना जिससे जो जिस लेवल पे है उसको उस लेवल की असिस्टेंस मिले, उसको उस लेवल की नॉलेज मिले, और वो अपने लेवल से आगे बढ़ सके, और किसी को भी कहीं पे भी कमी, पीछे छूट जाना या बहुत आगे निकल जाना, ऐसी वाली फीलिंग नहीं आए. आप जहाँ जिस लेवल पे हो वहीं से बढ़ोगे. एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू विल इन फैक्ट एक्सपीरियंस विद Imbibe ऐप. सो जस्ट ट्राई इट एंड देन यू विल बी क्लियरली एबल टू सी कि AI की जो लर्निंग है, AI की जो इनेबलिंग है, वो कैसे यहाँ पे हो रही है. ठीक है.
बिकॉज पर्सनलाइज टेस्ट होंगे, एक ही टॉपिक है पर मैंने मास्टरी नहीं हासिल करी अभी, तो मुझे थोड़ा आसान टेस्ट आएगा ताकि मैं उन टॉपिक्स को पहले अच्छे से सीख लूँ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूँ। ऐसा नहीं है कि एडवांस लेवल का टेस्ट उठा लिया और फिर इतनी डिमोटिवेशन हो गई कि जिंदगी में वो चैप्टर टॉपिक पढ़ने का मन ही नहीं हुआ और फिर एग्जाम में भी स्किप करके आ गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। So that is how education is going to be way more personalized, and I think that's a very beautiful thing to happen. कि जिसको जितनी जैसी ज़रूरत हो उसकी वैसी ही केटरिंग करी जाए। करेक्ट। देन एम्पावरिंग स्मार्ट सिटीज, तो AI क्या करेगा? ऑप्टिमाइज करेगा रिसोर्स मैनेजमेंट को, एनहांस करेगा एनर्जी एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव करेगा अर्बन प्लानिंग, क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड लिवेबल सिटीज फॉर फ्यूचर जनरेशंस। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के घरों में होगा या आपने टीवी में देखा होगा, मैंने जैसे देखा है और कुछ बेसिक लेवल पे यूज़ किया है। वो ये होता है कि जब आप रूम से निकलते हो लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, सेंसर्स लगे हुए हैं, उनको तुमने कमांड दिया एलेक्सा क्या है, गूगल क्या है, ये जो हम मशीन्स यूज़ कर रहे हैं उनको हम बता रहे हैं तो वो गाने बजा दे रही हैं, ठीक है, उनको हम बता रहे हैं तो लाइट ऑन कर दे रही है, लाइट ऑफ कर दे रही हैं, फ़ैन की स्पीड को बढ़ा दे रही हैं, घटा दे रही हैं, कलर ऑफ लाइट्स चेंज हो जा रही हैं, आप फ़ोन पे ऐप को यूज़ करके कलर ऑफ लाइट्स चेंज कर ले रहे हो। घर से निकल गए हो, स्विच ऑफ करना भूल गए, अब क्या है, अब पूरे टाइम लाइट ऑन है, आपने कोई बड़ा अप्लायंस ऑन छोड़ दिया है तो वो ऑन है। अभी ऐसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को अपने इंस्ट्रक्शन दे दी, उसने बंद कर दिया। तो रिसोर्स मैनेजमेंट कितना अच्छा हो रहा है, पावर सेविंग, वर्ल्ड सेविंग, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा, कि आप जब वहाँ पे नहीं हो लाइट्स ऑफ रहेंगी, हम जब रूम से निकलते हैं कमरे से बाहर फ़ैन ऑन छोड़ देते हैं, लाइट्स ऑन छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जब ये AI आपकी उसको आपको एनालाइज करिए कि आप रूम में हो तो लाइट ऑन रखना है, नहीं हो तो ऑफ रखना है, विच इज़ सो ग्रेट, राइट, सच अ वेल डिजाइंड मेथड ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्सेज, सेविंग एनर्जी फॉर दैट मैटर, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. It will further enhance your improve your urban planning too, identifying कि कहाँ पे अगर तुमने नाला बना दिया है तो आगे उसमें फ्लड आकर के दूसरे के घर में वो गंदा पानी घुस सकता है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या डिज़ाइंस हमें यूज़ करने चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक इश्यूज़ को लेकर के हमारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हुए एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो कितने भी साल हो जाए इरेलीवेंट नहीं रहेगा फर्दर इन द फ्यूचर. And that is what AI will further do ahead. Empowering smart homes, empowering smart cities. अभी हम smart homes की बात कर रहे हैं, है ना? जैसे मान लो मेरे पास रिसोर्स नहीं है, I cannot hire an interior designer. Should that snatch away the aspiration of having a beautiful home from me? Absolutely not. It should not. So there are platforms जहाँ पे आप सीधे फोटो डाल दो, आप मेजरमेंट्स डाल दो, आपको किस स्टाइल का डिज़ाइन चाहिए डाल दो, वो आपको अलग अलग डिज़ाइंस बना करके भी दे देंगे कि भैया तुम ऐसे घर को सजा लो ना, ये तुम्हें सुंदर लग रहा है, इसको लगाओ. So that is the beauty of AI, how it can make things smarter, more efficient, more beautiful, more useful, right? And that is what we are looking towards in future. Augmenting customer experience. What do you mean by augmenting customer experience? ये देखो, मुझे देखना है, बड़ा करना है, क्या है यहाँ पे, क्या है, आई वांट टू हैव अ लुक एट इट, ठीक है, आप ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकते हो. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. AI ड्रिवन चैटबॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं. अभी जैसे ये एक पिक्चर है, मुझे उसके साथ इंटरैक्ट करना है, आई गेट टू डू दैट एज वेल. मुझे उस चीज़ को फिजिकली अपने हाथ में होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स हाउ टेक्नोलॉजी इज़ इवॉल्विंग, दैट्स हाउ आई कैन स्टिल लर्न डिस्पाइट ऑफ नॉट बीइंग समवेयर. अब क्या है कि मुझे वेट नहीं करना होगा कि भैया कोई सामने से आए और मुझसे बात करे. मुझे प्रॉब्लम है, मेरे स्विगी का ऑर्डर गलत आ गया है, मैं स्विगी के चैट बॉट को जाकर के बताऊंगी मेरे पैसे रिफंड करो, मेरे गलत ऑर्डर आ गया, ये तो मैं खाती नहीं हूँ, ठीक है, या ये इसमें ये सामान मिसिंग है, एंड दे विल टेक केयर ऑफ इट. यू डोंट नेसेसरली नीड अ ह्यूमन सिटिंग देयर डूइंग एवरीथिंग while they're doing their jobs, but ये छोटे छोटे क्वेरीज जो हैं आप उसको ऑटोमेट कर देते हो और वो पूरे प्रोसेस को कितना क्विक, कितना फास्ट बना देता है. आप देखते हो प्रॉपर ऑप्शंस आते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, उसका सोल्यूशन देंगे. प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही है तो ह्यूमन के पास ले जाएंगे, राइट? तो चैट बॉट्स हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, हर एक कंपनी की या इसकी आप कई बार वर्चुअल असिस्टेंट्स देखोगे, यानी कि कोई इंसान नहीं है वहाँ पे, बट देयर इज़
what do you say, a technology existing over here which is helping me solve a problem like human would do, and it is only making my life easier and faster in getting that problem resolved. सो पर्सनलाइज सपोर्ट भी मिलेगा भाई. एक स्टैंडर्ड तो फॉर्मेट है जिसमें सबको मिल रहा है जो भी सपोर्ट चाहिए, बट एक पर्सनलाइज फॉर्मेट भी बन गया है कि मेरे ये इशू है, मेरे इस इशू को पर्टिकुलरली रिजॉल्व किया जा रहा है. इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस, मेकिंग आवर लाइफ्स ईजियर, मेकिंग आवर लाइफ्स बेटर. स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात की जाए तो इट विल प्ले अ वेरी वेरी क्रूशल रोल इवन इन एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस. कैसे? हम कितना सारा डेटा कलेक्ट करते हैं. अगर एज अपनी ह्यूमन कैपेसिटी पे देखें, कुछ लोग बिल्कुल उस कैपेसिटी पे काम करते हैं, सब लोग नहीं कर पाते, या कई बार ह्यूमन एरर आ जाता है, कुछ डेटा मिस हो जाता है. मशीन्स में वो प्रॉब्लम नहीं आती है टेक्नोलॉजी में. तो उतने बड़े बड़े डेटा को एनालाइज करना, वहाँ पे कुछ अगर पैटर्न निकालना है तो वो करना. ऑटोनॉमस स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस, हर बार खुद स्पेस में जाना ज़रूरी नहीं है. आपने ऑटोमेट करके एक स्पेसक्राफ्ट भेज दिया है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेकर के आ जाएगी, मून पे लैंड करके लेकर आ जाएगी. एंड अनकवरिंग न्यू इनसाइट्स अबाउट द यूनिवर्स एज वेल, which will only help us be more informed, which will only help us have more information, data collection, maybe save the future, maybe find out if there is life somewhere else as well. And all of this is what the new AI technology is helping us with. Solving the global challenges. So AI will aid in addressing pressing global issues like climate change, food scarcity, healthcare disparities, enabling data-driven decision making and innovating solutions. So again, बहुत सारा डेटा है, उससे पैटर्न आइडेंटिफाई करने में हो सकता है गलत कॉलिंग आ जाए, बट AI विल टेक केयर ऑफ दैट एंड लुक एट द डेटा करेक्टली. इन सारे इन्फॉर्मेशन को आपका साथ में एक जगह लेकर एनालाइज करके एक ऐसा सोल्यूशन देना विच विल वर्क आउट फॉर एवरीवन, विच विल फंक्शन फॉर एवरीवन. Right? Not just that, helping us out with the revolutionized transportation, as I said. अभी जैसे हिमाचल में और बाकी कई सारे नॉर्थ ईस्ट में और भी दूसरी जगह पे we are experiencing extreme floods which is leading to immense damage. यहाँ पे कई बार लोग स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उन तक पहुँचना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको जो है रिलीफ देना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट उन तक आप इन सारे ऑटोमेटेड ड्रोन्स वगैरह को यूज़ करके खाना पहुँचा सकते हो, है ना. ये आगे के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होगा. जब और एडवांस हो जाएगा तो ये मशीन्स जा करके, अगर ह्यूमंस नहीं भी जा पा रहे तो लोगों को निकाल पाएंगे. हो सकता है ह्यूमंस खुद डर जाएं कि यार हम वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ हमारे पास नहीं है एक्सेस, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, बट दिस कैन ऑलवेज हेल्प अस सेव मोर लाइव्स. एंड दिस इज जस्ट one of the elements out of a very very big picture that we are talking about. One definitely is that how it will help us make more informed decisions, highlight a lot of things probably if our eyes are missing at it, taking care of all the data, identifying the patterns, and that is what AI is enabling us in doing. Ethical considerations. So as AI is growing, right, देखो AI क्या है, आपको ये समझना होगा कि it's no different than a human because the same intelligence is being replicated. तो जब आप छोटे रहते हो तो आपका जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत अलग होता है ना. हो सकता है आपको सही क्या है गलत क्या है, किसी को मार दिया, किसी का सर फोड़ दिया, ये सही नहीं है, तो आपको मॉरल्स, एथिक्स, राइट्स, रॉन्ग्स के बारे में उतना नहीं पता है. वेयरएज वो ऑफकोर्स एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा भी होता है, बट रूल्स रेगुलेशंस एक सर्टन रीजन से बनाए गए, एक सर्टन डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए बनाए गए, एंड इज ओनली गुड फॉर द सोसाइटी, इज ओनली मेकिंग द सोसाइटी बेटर. सो AI जैसे जैसे एडवांस हो रहा है, आप AI को एक बच्चे की तरह सोचो कि ये पैदा हुआ कुछ ह्यूमन एबिलिटीज़ के साथ, बट जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और स्किल्स सीख रहा है और नॉलेज सीख रहा है, एंड द मोर अमाउंट ऑफ डेटा इट हैज़, द मोर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज़, द बेटर विल बी द कॉलिंग ऑफ द AI, है ना. जैसे जैसे आप बड़े हो जाते हो, जितना पढ़ते हो, जितनी नॉलेज गेन करते हो, उतने ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हो, उतना ज़्यादा अच्छा काम करते हो, उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हो, right? So ethical considerations surrounding privacy, bias and transparency will become critical, requiring careful regulation and responsible development. So right now we can see a lot of places where AI is being used. A lot of these elements are not really being enabled, है ना, accommodated. कई जगह गलत पोस्ट चले जा रहे हैं, बायसेस क्रिएट कर रहे हैं, पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं.
बट जैसे जैसे इनके पास ज़्यादा डेटा आता जाएगा या ये ज़्यादा इवॉल्व होती जाएगी, ये प्राइवेसी का भी ध्यान रखेगी, सराउंडिंग्स का भी ध्यान रखेगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगी, राइट्स एंड रॉन्ग्स को सेग्रीगेट करेगी, यानी कि एथिकल कंसिडरेशंस को भी ले रही है। तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि इवन इफ दीज मशीन्स आर कमिंग अलाइव, प्रोबेबली दे विल नॉट ईट अस अप एंड किल अस द ह्यूमंस, है ना। एंड कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एआई की बात करें तो फ्यूचर विल विटनेस इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन फर्दर अहेड। तो अभी तो बस शुरुआत है यार, वी हैव जस्ट गॉटन स्टार्टेड। ये जो ह्यूमन ब्रेन आप देख रहे हो, ये ब्रेन धीरे धीरे और ज़्यादा एआई को इवॉल्व करेगा और एआई भी धीरे धीरे इतनी ही इंटेलिजेंट होती जाएगी। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में वी आर इम्प्लीमेंटिंग एंड यूजिंग एआई। इट्स ओनली फर्दर गोइंग टू ग्रो अहेड, जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करेंगे, एआई की स्ट्रेंथ्स को ह्यूमंस एंड ह्यूमन की स्ट्रेंथ्स को एआई, राइट, इन ऑर्डर टू अचीव द अनप्रेसिडेंटेड, जो पहले कभी नहीं देखा गया है वैसे लेवल्स ऑफ इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। जस्ट इमेजिन, आज से 60 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, कुड यू हैव इमेजिन्ड कि एक ऐसी कार भी होगी जिसमें ह्यूमंस को बैठने की जरूरत नहीं होगी, वो गाड़ी चलेगी और नहीं होगा भैया टार्जन वाली गाड़ी के जैसे एक्सीडेंट नहीं होगा किसी का, है ना। मतलब टार्जन वाली कार रियलिटी में एग्जिस्ट करेगी, बट वी सी इट नाउ, वी पीपल आर यूजिंग इट, इट इज अ रियलिटी टुडे, and that is how exactly even the future is going to look like. So the future is AI driven, and where innovation and collaboration between the humans and the intelligence system will only grow further, will only revolutionize further, be it the industries, or just the work culture, the workforce, the transportation, healthcare, education, all of that, and it will hence improve lives of the humans and tackle the global challenges as well. So that is what it is. अब जब इतनी AI की बात कर ली है, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, Imbibe पे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने लग गया है. सो ऑल यू नीड टू डू गाइज इज जस्ट सिंपली ओपन द Imbibe ऐप और वेबसाइट एंड गो एंड एक्सपीरियंस what is happening over there. आप जब वहाँ पे टेस्ट्स लोगे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस लोगे, वो आपको पहले तो एक रैंडम टेस्ट या क्वेश्चन देगा, बट इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू actually see the difference, that it is reading your knowledge and then giving you questions of your level, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाती है. तो मेक श्योर करो कि एक्सप्लोर कर लो एंड डो नॉट फॉरगेट टू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. दिस इज वेयर ऑल द schedule of YouTube is shared, another important information is shared, announcements are shared, a way to personally connect with your educators and for us to connect with you guys. So please make sure that you are a part of this channel. And on this note, I am going to sign off and end this session. I hope you found it interesting, and these are things which we are kind of aware of, but we have to keep in mind that machines are probably not really going to come alive and eat us up. So on that note, thank you so much for being here. Have a great weekend. Take good care of yourselves. And do not forget to join the Telegram channel and check out the Imbibe app and how the AI is revolutionizing education in India with the app. So I'll see you soon. Have a great evening. Take good care of yourself. Hasta la vista. Bye-bye. Ciao. Take care. Until the next time we meet, keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.